बेइजिंग टाइम सुबह 2:47 पर चाइना के टॉप एक्सपोर्टर्स के इनबॉक्स में एक बम फूटा। ऑन ऑर्डर साफ था, अभी के अभी कोई भी यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन नहीं। सुबह होते होते बॉन्ड यील्ड्स आसमान छू रहे थे, वॉल स्ट्रीट हिल रहा था और ग्लोबल मार्केट्स डूब रहे थे। एक हुक्म, कोई चेतावनी नहीं, और फाइनेंशियल दुनिया हिल गई। कोई ट्वीट नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक चुपके से सर्जिकल स्ट्राइक। अब हर ट्रेडिंग फ्लोर पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस तरह डॉलर का राज खत्म होता है? धमाके से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक चुप्पी से। आज हम चाइना के डॉलर के खिलाफ अब तक के सबसे बोल्ड मूव को समझेंगे और जानेंगे कि इसका आपके पैसों, आपके भविष्य और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा। अप्रैल 2025 में चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने चुपके से 400 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को यूएस डॉलर्स में नए पेमेंट सेटल करना बंद करने का आदेश दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा कंफर्म की गई एक लीक ने इस आदेश को नॉन नेगोशिएबल बताया, एक पॉलिसी भूकंप, रूटीन बहीखाता नहीं। ब्लूमबर्ग ने बताया कि 72 घंटों के अंदर चाइना से डॉलर बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स में 12.4% की भारी गिरावट आई। आईएनजी के एनालिस्ट्स ने इसे डी डॉलराइजेशन को संस्थागत बनाने के लिए बीजिंग का अब तक का सबसे बोल्ड कदम बताया। लेकिन यह सिर्फ करेंसी के बारे में नहीं था, ये एक सोची समझी पावर प्ले थी। स्विफ्ट डेटा के अनुसार ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में युआन का हिस्सा 2030 के मध्य में 4.5% से बढ़कर मार्च 2025 तक 7.6% हो गया है। यह ऑनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, यह इंजीनियर्ड डोमिनेंस है। डिजिटल युआन अब बायलैटरल एनर्जी डील्स को पावर दे रहा है। चाइना सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि गेम को ही रिडिफाइन करने का लक्ष्य बना रहा है। लेकिन यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इसका क्या मतलब है? इसका असर तुरंत दिखा। 48 घंटों के भीतर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल आया। 10 साल के नोट में 38 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और यह 5.09% पर पहुंच गया, जो 2008 के संकट से पहले का स्तर है। जेपी मॉर्गन ने बताया कि सिर्फ 4 ट्रेडिंग दिनों में $212 बिलियन से ज्यादा के ट्रेजरी डंप किए गए, जो सोवरेन वेल्थ फंड्स और एशियाई निवेशकों से जुड़े थे। यूएस ट्रेजरी डेटा के अनुसार पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जनवरी में अपनी यूएस डेट होल्डिंग्स को $859 बिलियन से घटाकर मार्च तक $729 बिलियन कर दिया था। यह कोई पिवट नहीं था, यह एक एक्सेलरेशन था। एलियंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद अलेरियन ने सीएनबीसी पर चेतावनी दी कि यह बदलाव ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट को हमेशा के लिए रीसेट कर सकता है। सवाल सिर्फ मार्केट्स का नहीं है, पावर का है। क्या चाइना की साइलेंट स्ट्रेटेजी डॉलर के तख्त के अंत की शुरुआत है? यूएस बॉन्ड मार्केट में मार्च 2020 के बाद से ऐसा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। यह कोई रैंडम गड़बड़ नहीं थी, यह एक कैलकुलेटेड सिग्नल था। डॉलर को हथियार बनाओ और बीजिंग इसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर यूएस ट्रेजरी अब सुरक्षित नहीं है तो क्या है? एक दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया पर डॉलर की पकड़ चुपचाप ढीली होती जा रही है। आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि यूएसडी में ग्लोबल सेंट्रल बैंक रिजर्व 2025 की पहली तिमाही में घटकर 57.2% हो गए, जो 2000 में 71% थे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का डॉलर सेटलमेंट्स पर प्लग खींचना शायद तराजू को झुका सकता है। यह सिर्फ चाइना नहीं है। जैसा कि आईएमएफ के पूर्व अधिकारी ईश्वर प्रसाद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम एक जानबूझकर अलग होने की घटना देख रहे हैं, न केवल ब्रिक्स देशों के बीच, बल्कि कुछ G7 सहयोगियों के बीच भी। चीन के व्यापार इतिहास में पहली बार युआन का क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स में हिस्सा मार्च में 48% हो गया, जो डॉलर से आगे निकल गया। इस बीच रॉयटर्स ने बताया कि सऊदी अरामको का भारत को पहला पूरा तेल शिपमेंट 18 अप्रैल को युआन में सेटल किया गया था। डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस एक भव्य निकास के साथ गायब नहीं होता है, यह एक बार में एक ट्रांजैक्शन से कम होता जाता है। तो इसे क्या रिप्लेस कर रहा है? एसडब्ल्यूएफ और वॉशिंगटन को चिंता क्यों होनी चाहिए? जरा रुकें, यह घबराहट नहीं थी, यह प्रेसिजन था। अगर यह चीन का ओपनिंग गैम्बिट है तो चेकमेट कैसा दिखेगा? स्विफ्ट 11,000 संस्थानों में रोजाना $5 ट्रिलियन से ज्यादा ट्रांसफर करता है, लेकिन यह दशकों पुरानी तकनीक पर चल रहा है। अब आता है एम्ब्रिज, जिसे चीन, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और BIS इनोवेशन हब ने मिलकर डेवलप किया है। मार्च में इसने $23 मिलियन के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटल किए, लगभग तुरंत, पूरी तरह से ट्रेसेबल और यूएस निगरानी से परे। HSBC एशिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चीफ अनूप नंद्रा ने ब्लूमबर्ग को बताया कि एम्ब्रिज साबित करता है कि रियल टाइम डॉलर फ्री सेटलमेंट्स संप्रभु मुद्राओं में न केवल संभव हैं, वे यहाँ हैं।
जबकि यूएस डिजिटल करेंसी पर बहस कर रहा है। चीन का डिजिटल युआन अप्रैल 2025 तक पीबीओसी के आंकड़ों के अनुसार घरेलू और क्रॉस बॉर्डर लेनदेन में सालाना $250 बिलियन से ज्यादा प्रोसेस कर रहा है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीवित है और फल फूल रहा है क्योंकि बीजिंग एक नया फाइनेंशियल बैकबोन बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब पहले ही घर में झटके भेज रहा है। उनके 19 अप्रैल के ट्रुथ सोशल पोस्ट में साफ शब्दों में कहा गया था, अभी दरें कम करो वरना हमें पूरी तरह से पतन का खतरा है। कुछ ही घंटों में फेड ने गर्मी महसूस की, लेकिन जबरन रेट कट कोई लाइफलाइन नहीं है, यह एक प्रेशर रिलीज है। और जब दांव इतने ऊंचे हों तो हर कदम मायने रखता है। डॉलर इंडेक्स सिर्फ 5 दिनों में 104.3 से गिरकर 98.7 पर आ गया, 2009 के बाद से सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही पूंजी बहिर्वाह 72 बिलियन तक पहुंच गया, जो संप्रभु बिकवाली और कॉर्पोरेट हेजिंग से प्रेरित था। यहां असली बात है, कम ब्याज दरें अल्पकालिक उधार को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन वे डॉलर की दीर्घकालिक स्थिरता में विश्वास को कम कर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में मोहम्मद एलन ने चेतावनी दी कि कृत्रिम रूप से डॉलर को सस्ता करने से निवेशक गैर डॉलर संपत्तियों जैसे सोना और युआन आधारित वस्तुओं की ओर जा सकते हैं। हम पहले से ही इसे विदेशी मुद्रा बाजारों में देख रहे हैं। 40 वर्षों में पहली बार डॉलर ने युआन, येन और रूबल के मुकाबले एक साथ मूल्य खो दिया। इसलिए अगर वॉशिंगटन का राजकोषीय इंजन ओवरहीटिंग कर रहा है, जबकि बीजिंग वैश्विक पावर ग्रिड को फिर से वायर कर रहा है, तो वास्तव में नियंत्रण किसके पास है? लोवी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स और आईएमएफ के ट्रेड डेटा के अनुसार 2025 की पहली तिमाही तक 128 देश अब संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में चीन के साथ अधिक व्यापार करते हैं। इसमें जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और चिली जैसे लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी शामिल हैं। चीन का निर्यात मात्रा साल दर साल 8.9% बढ़ा। यूएस जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में यूएस निर्यात में 3.2% की कमी आई। ब्लूमबर्ग बताता है कि चीन का बढ़त सिर्फ वॉल्यूम में नहीं बल्कि वेलोसिटी में है। बीजिंग पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप पर तेजी से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार सौदे कर रहा है। इस बीच यूएस ने 2020 में यूएसएमसीए के बाद से कोई बड़ा व्यापार सौदा नहीं किया है। जैसा कि आर्थिक इतिहासकार एडम टूज फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं, व्यापार अब केवल अर्थशास्त्र नहीं है, यह रणनीतिक संरेखण है और अधिक देश पूर्व की ओर झुक रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब पूंजी प्रवाह भी उलट जाता है? वाणिज्य विभाग के अनुसार यूएस अर्थव्यवस्था में 2025 की पहली तिमाही में 0.7% का संकुचन आया, जो लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। सुर्खियों के नीचे गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं। वास्तविक वेतन पिछले वर्ष की तुलना में 2.1% गिर गया। एक्सपीरियन के अनुसार उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़कर 3.6% हो गया, जो 2011 के बाद से सबसे अधिक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अप्रैल में छोटे व्यवसाय दिवालियापन साल दर साल 18% बढ़ गए। मॉर्गेज बकाया महीने दर महीने 12% बढ़ गया, जिसमें फ्रेडी मैक ने अपने 17 अप्रैल के रिस्क मेमो में संभावित प्रणालीगत तनाव की चेतावनी दी थी। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्री अब साल के अंत तक तकनीकी मंदी की 40% संभावना मानते हैं। न केवल जीडीपी द्वारा परिभाषित बल्कि निरंतर बहुक्षेत्रीय गिरावट से फेड एक बंधन में है। दरें बढ़ाएं और आवास बाजार गिर जाता है, उन्हें काट दो और डॉलर का खून बहता है, तो क्या होता है जब मौद्रिक उपकरण भू राजनीतिक बन जाते हैं? आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अप्रैल में गिरकर 40.7 पर आ गया, जो शुरुआती महामारी के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है, जो गंभीर संकुचन का संकेत देता है। लॉस एंजल्स के बंदरगाह के अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार यूएस निर्यात ऑन ऑर्डर तिमाही दर तिमाही 9.3% गिर गए और पश्चिमी तट बंदरगाहों पर आयात की मात्रा, वैश्विक व्यापार स्वास्थ्य का एक प्रमुख गेज, साल दर साल 27% गिर गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर्स से पता चलता है कि बीजिंग के पूंजी भुगतान प्रतिबंधों के कारण लगभग 5 प्रमुख यूएस मैन्युफैक्चरिंग निर्यातकों में से एक ने महत्वपूर्ण चीनी आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच खो दी है। राइटर के अनुसार कभी अमेरिका का शीर्ष निर्यातक बोइंग को 2025 की पहली तिमाही में 14
$1.2 अरब के ऑन ऑर्डर रद्द करने का सामना करना पड़ा, जो 2012 की चौथी तिमाही के नुकसान से दोगुने से अधिक है। इस बीच यूलर हेमीज जैसे व्यापार ऋण बीमाकर्ता अस्थिर भुगतान न करने के जोखिमों का हवाला देते हुए यूएस एक्सपोजर सीमा को कम कर रहे हैं। जब वैश्विक व्यापार की धमनियां बंद हो जाती हैं, तो नेतृत्व अप्रासंगिक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, क्या असली नुकसान बीजिंग या वॉशिंगटन से हो रहा है? अमेरिकी सरकार का राजकोषीय व्यवहार डॉलर की नींव को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुसार 2025 के पहले 4 महीनों में बढ़ती पात्रता लागत और आपातकालीन मौद्रिक उपायों से प्रेरित होकर संघीय घाटा $1.3 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। साथ ही ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार विदेशी केंद्रीय बैंक अब यूएस ट्रेजरी जारी करने का केवल 38.6% हिस्सा रखते हैं, जो 2019 में 40.9% था। चीन का पीछे हटना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन अब जापान और बेल्जियम जैसे सहयोगियों ने अकेले पहली तिमाही में अपनी यूएस ऋण होल्डिंग में क्रमशः 11% और 14% की कटौती की है। यहां तक कि सऊदी अरब ने भी अपनी ट्रेजरी होल्डिंग को 9 साल के निचले स्तर पर ला दिया है। जैसा कि मोहम्मद अलेरियन ने ब्लूमबर्ग सर्विलांस को बताया, आत्मविश्वास रातों रात नहीं खोता है। यह अनियमित राजकोषीय प्रबंधन और हथियारबंद आर्थिक नीतियों से नष्ट हो जाता है। यूएस कम ट्रेजरी खरीदारों वाली दुनिया के लिए नहीं जागा, इसने उन्हें दूर धकेल दिया। तो सवाल यह नहीं है कि क्या डॉलर पर हमला हो रहा है, यह है कि क्या यूएस खुद को तोड़फोड़ कर रहा है। यदि चीन रणनीतिक रूप से डॉलर की रस्सी काट रहा है, जबकि अमेरिका इसे अंदर से तोड़ रहा है, तो वास्तव में वैश्विक वित्तीय भविष्य को कौन चला रहा है? जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव बढ़ता है, ट्रेजरी प्रतिष्ठा खो देते हैं और अमेरिकी नीतियां विनिवेश को गति देती हैं, अगला डोमिनोज व्यापार सौदा या मुद्रा स्वैप नहीं हो सकता है। यह एक वैश्विक रिजर्व बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नतीजा सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर ही नहीं पड़ेगा, यह हर अमेरिकी घर में पेंशन, तनख्वाह और कीमतों के माध्यम से लहर जाएगा। लेकिन यहाँ वह बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या होगा अगर यह अंतिम झटका नहीं है, बल्कि कुछ और भी बड़ा करने के लिए सेटअप है? तो अपने आप से पूछें, क्या दुनिया डॉलर के बाद के युग के लिए तैयार हो रही है, या यूएस अपना वित्तीय मृत्युलेख लिख रहा है? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और अधिक के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी स्क्रीन पर एक और वीडियो देखें।